वेलकम बैक नाजरीन जी। हम देख रहे हैं 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन एजीएन न्यूज़ के साथ, और मेरे साथ बहुत मेरे काबिले एहतराम जो है ना शख्सियात मेरी गेस्ट हैं, जैसे कि डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान साहब हैं, नून लीग से, पीटीआई से समाविया ताहिर साहिबा हैं, और उसके अलावा ज़ैन कुरैशी साहब एडवोकेट हैं जो हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं सिमाविया से बात करूंगी। बड़े टाइम से मैं बात ये भी करना चाह रही थी कि ख़वातीन के हवाले से भी हम बात करें कि 14 अगस्त पे 1947 में बड़ी कुर्बानियाँ ख़वातीन ने भी दी और बड़ी आगे आगे रहीं, और आजकल भी ख़वातीन जो है वो बड़ी पेश पेश होती हैं और बड़ी हर शोबे में आप देख लें काफ़ी आगे हैं। तो आज की ख़वातीन और उस वक्त की ख़वातीन आप कैसे मुवाजना करेंगी? सुबह मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ना अपनी ख़वातीन को इतना फ्लरिश करते हुए देखती हूँ ना, और उनको हर फील्ड में इतना आगे और बड़ा एक वो जिसे कहते हैं ना, एक अथॉरिटी जिनके पास होती है, जो कुछ करने का हौसला रखती हैं। आप देखें, आपके मुल्क में इस वक्त जजेस भी हैं, इस वक्त पायलट्स भी हैं, इस वक्त मतलब हर शोबे में ख़वातीन हैं। सियासत एक ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन बहुत तादाद में हैं। और जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो उस दौर के बाद क्योंकि रिज़र्व सीट्स और वो हो गई तो ख़वातीन का ज़रा ज़्यादा इस साइड पे वो हो गया। अब तहरीक के हवाले से देखो ना, तो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त सबसे ज़्यादा जो किरदार था वो ख़वातीन का था। आप फ़ातिमा जिन्ना को देख लीजिए कि फ़ातिमा जिन्ना ना होती, ठीक है, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं शायद वो उतना सफ़र उस तरह ना वो कर पाते, लेकिन बिकॉज़ शी वाज़ अ बिग सपोर्ट फॉर हिम। तो इसी तरह से अभी मतलब पाकिस्तान में आप देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, मतलब शी इज़ अ लेजेंड फॉर एवरी वुमन, ठीक है, शी इज़ एन आइडियल फॉर एवरी वुमन, बिकॉज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस तरह से उन्होंने जो है सियासत में एक चेंज लाई, वो एक बहुत बड़ी ही चीज़ थी। तो मैं पीटीआई में होने के बावजूद we respect her a lot because she has done a lot for this country. तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में अब जो जितनी भी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ शोबा इजात में जो है वो कर रही हैं, आई थिंक अगर ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़कर जो है किसी भी फील्ड में वो जाती हैं ना, तो वो ज़्यादा कामयाब होती हैं। आप देखें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जैक्टली, डेडिकेशन, उनकी सिंसारिटी, देन लॉयल्टी, मतलब ये चीज़ें ख़वातीन में अल्लाह ने शायद ज़्यादा रखी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि औरत जब कुछ ठान लेती है ना तो औरत कर गुजरती है। औरत ये नहीं देखती कि उसमें उसका नुकसान है या फायदा है, उस चीज पर से गुजर जाती है। जब वो एक दफा सोच लेती है कि मैंने ये करना है, मैंने डिसाइड कर लिया। अल्लाह ने ना बड़ा खूबसूरत एक ये वो बनाया है औरत को बहुत। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने औरत को इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दी है कि वो दुनिया के नक्शे को चेंज कर सकती है, ठीक है, उसको इतनी अल्लाह ने ताकत दी है। जो अगर एक इंसान को दुनिया में ला सकती है ना, अल्लाह ने उसको ये हिम्मत और ताकत दी है, तो फिर आप सोचें कि इस औरत के अंदर कितना अल्लाह ने कितने स्किल्स रखे होंगे, कितना पोटेंशियल रखा होगा। यस, एग्जैक्टली। सो ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर भी चला रही होती हैं, साथ साथ अपने काम को भी आगे लेके चल रही होती हैं। मर्द हजरात तो सिर्फ बाहर के काम कर रहे होते हैं, ख़वातीन जो है घरों में भी कर रही होती हैं, बैलेंस होता है। और ये चीज़ तो आप भी मानेंगे और आप भी मानेंगे ज़ैन साहब। अभी इरशाद भाई और ज़ैन ये ना कहें कि दो ख़वातीन बैठ गई हैं, मैं ख़वातीन की बात कर रही हैं, 14 अगस्त मना रही हैं। क्यों जी, आज़ादी है राय सबके लिए। आप बताइए ज़ैन, अब आप क्या कहेंगे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से? देखिए, ख़वातीन का नो डाउट हमारे मुल्क की तरक्की में आपके शोबे में भी बहुत अहम किरदार है, चाहे लीगल प्रोफेशन हो, मेडिकल हो या मीडिया की फील्ड हो, ठीक है, हमारी फोर्सेस में, हमारी इस्लामाबाद पुलिस में, पंजाब पुलिस में, हर जगह एक प्रॉपर रेशो है फीमेल्स की। और मैं समझता हूँ कि पहले आप कुछ टाइम पहले आप कैसे देखिए शायद कोई डिस्क्रिमिनेशन है, अब भी 0.1% भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर जगह दे आर इक्वल। हमारी पुलिस में एसपीज हैं, एसएसपीज हैं, हमारी सीएम, तो हमारी जुडिशरी में है, हमारे जो लीगल प्रोफेशन है उसमें बड़ी अच्छी फीमेल्स एडवोकेट्स हैं, मतलब जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, इसी तरह बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब आप एक प्रोफेशन में विद सिंसियरिटी काम करते हैं तो अल्लाह आपको आपकी उसका अजर देता है। आप उसकी कभी भी आपकी मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता, चाहे आप जिस मर्जी प्रोफेशन में हैं। सेकंड बात ये कि हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में आप
फ्रॉम द पास्ट देख लें, फातिमा जना से स्टार्ट करें, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फिर अभी तक आप देख लें, तो अल्लाह का शुक्र है फीमेल की कंट्रीब्यूशन हर दौर में रही है। और जी, अब हमारी सीएम जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं, और हम देख रहे हैं कि सब ख्वातीन जो हैं अपने अपने काम के मुताबिक जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। हर जगह फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन रही है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है हर जगह ओन भी उन्हें किया जाता है, किसी जगह उनको कोई ट्रबल्स नहीं आते। अब आप प्रीवियसली देखें, एक वो हरासमेंट का वो बना था, फेडरल ओम्बड्समैन आया था उसमें, ठीक है, फिर उसमें वो कशमाला तारिक वाला इंस्टीट्यूशन था। तो मतलब बड़ी एक प्रॉपर जहाँ पे पावर्स दी जा रही है फीमेल्स को, वहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। अगर विद इन डिपार्टमेंट किसी किस्म का कोई इशू है रिगार्डिंग हरासमेंट या कोई कुछ और इशू आ रहा है, तो प्रॉपर उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दी जा रही है। और अगर कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट होती है या अंदर रिकॉर्ड आती है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर प्रॉपर उसका बंदोबस्त होता है। तो मतलब जो अगर किसी चीज में इन्वॉल्व होता है, उसको प्रॉपर कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता है। सही कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब। अब आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ रुजू कर लूं। जी डॉक्टर साहब, हमारी जैसे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं, तो आप क्या कहेंगे ख्वातीन के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, कि जो 14 अगस्त में सेलिब्रेशन हैं, आप ख्वातीन के हुकूक के हवाले से क्या समझते हैं? देखिए, मैं ख्वातीन के हवाले से ये कहूँगा कि औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, सबसे बेहतरीन रिश्ता अगर है तो खातून से किसी से होता है, बेटी से होता है, माँ से होता है। दूसरी बात आप कर रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, देखें वो एक बेहतरीन सीएम साबित हुई हैं पंजाब के लिए। सबसे बड़ा सूबा है हमारा। इस वक्त जो कुछ पंजाब में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि काश के बाकी सूबों में भी यही कुछ हो, तो एक पाकिस्तान एक गुलदस्ता बन सकता है जिससे खुशबुएं महके की पूरा खिता खूबसूरत तरीन हो जाएगा। हमारा मुल्क तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं। और फिर वीएन है मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मिल करके पूरे मुल्क की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और पंजाब को खूब से खूबतर बना रहे हैं। देखिए, आप सिर्फ हम पंजाब की बात नहीं करते हैं, आप इस्लामाबाद की बात कीजिए। इस्लामाबाद में जितनी ये बसेस चल रही हैं, अभी ट्राम आ रही है, दूसरी बसें देखें। मैं देखता था आज से 10 साल या 15 साल हम पीछे जाएं तो यहाँ वैगन में भर के ठूस के लोगों को जानवरों की तरह लाते थे वैगन में। आज वही लोग 50 रुपए में एयर कंडीशन बस में सफ़र कर रहे हैं। ये वीएन है मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, तमाम जितने भी हुकूमत के इस वक्त नुमाइंदे हैं वो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हम अपोजिशन की बात नहीं करते, क्योंकि हम मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग हमारे सब एक हैं, हम पाकिस्तान हैं। क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज का जो दिन है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा करे कि ये मुल्क इसी तरह कायम और दायम रहे, इसको छेड़ तो कोई नहीं सकता। जो मुल्क कलमे के नाम पे बना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हो, उसका कभी कोई कुछ बाल बिका नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगा, अभी पैगाम यही दूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। बस इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारा एहतराम माँओं बहनों बेटियों के लिए जो है वो हमारी सर और दिल जान हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है। ना कि हम पाकिस्तानी माँओं बहनों का, पूरी दुनिया की जितनी ख़वातीन हैं वो काबिल एहतराम है, उनका एहतराम हम सब पे लाजिम है। बिल्कुल जी, जैसे ख्वातीन की हम बात कर रहे थे, इसी तरह हम जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। और आज जैसे कि ज़ैन अभी बता रहे थे कि इस दफ़ा जो 14 अगस्त मनाएगी, ये बिल्कुल ईद का समा है। हाँ, मैं कहती हूँ कि मनाएं, खुशियाँ मनाएं, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहकर, थोड़ा सा आप इखलाकियात के दायरे में रहे। मैं देखती हूँ बच्चों को बाहर से बेहंगम भाग रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, रातों को 2-2, 3-3 बजे आप बाजे बजा रहे हैं। मैं ये बाजों की इसलिए बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि इनसे बड़ी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। कोई किसी को अब सोशल मीडिया पे मैसेज भी भेज रहा है तो आज़ादी मुबारक के साथ साथ बाजे की एक लंबी टोन आती है और बंदा डर जाता है कि ये क्या था।
تو یہ اس قسم کی چیزوں کو آپ ذرا دکھا کریں کہ اپنے بچوں کو بھی تھوڑا سا اخلاقیات کی طرف لے کر آنا چاہیے. جہاں ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں, بڑوں کی بات کر رہے ہیں, پارٹیز کی بات کر رہے ہیں, سیاسی پارٹیوں کی, وہاں پر بچے بھی بہت اہم کردار رکھتے ہیں, اور آنے والی جنریشن جو ہے ان کو بھی سکھانا چاہیے. میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سوشل میڈیا پہ پکچر چل رہی تھی کہ کتے کے آگے باجا بجائے جا رہا ہے ایک بچہ, اور بیچارہ کتے کو کیا پتا کہ یہ باجا ہے کہ کیا ہے, آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ ابیوز کر رہے ہیں, اینیمل ابیوز ہے. یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کو ان چیزوں سے منع کرنا چاہیے کہ جانوروں کو آپ دور رہیں ان سے, پھر وہ کاٹ لے گا تو پھر آپ مظلوم بن جائیں گے. اور یہ چیزیں جو ہے نا, میں آپ کیا کہیں گی اس بارے میں سیما بیا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی میں خود بھی ماں ہوں, بچوں کے حوالے میں خود بھی ماں ہوں, میرے بچے ہیں ماشاء اللہ 3, اور جو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے مطلب اس چیز میں وہ نہیں ہیں بالکل بھی. اور اس کی وجہ یہ دیکھیں, یہ آپ کو تربیت بچوں کی کرنی پڑتی ہے, آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے. اور یہ صرف آپ یہ کہنا کہ اب کا جو دور ہے نا, جو ہمارا دور تھا نا, اس دور میں یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ گیجٹس اور یہ جو ہے نا ہمیں ایک ایج میں جا کے ملے تھے, ٹھیک ہے, ایک مطلب ایک سرٹن ایج میں ہم نے یا ایوری ون مطلب وہ ہر چیز ان کے پاس نا, یہ ہاتھ میں ہے ان کے فنگر ٹپ پہ ہے, ٹھیک ہے, وٹ ایور دے آر واچنگ, وٹ ایور دے آر پرسیونگ, ٹھیک ہے, وہ اسی کو ہی جو ہے نا وہ مطلب وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ایک تو یہ کہ ماؤں کو یہ چاہیے نظر رکھیں, والدین مطلب دونوں کو چاہیے, پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ایک تو یہ جو گیجٹس جو ہیں ان سے تھوڑا سا دور رکھیں. دوسری بات یہ کہ ان کی دیکھیں جو ہمارا ہوتا تھا نا کہ ہماری اس میں ہم اپنے جو گرینڈ پیرنٹس تھے, ہمارے جو باقی فیملی تھی, ان سب ایک فیملی اورینٹڈ لائف ہم گزارتے تھے, ٹھیک ہے. اب آئی تھنک کہ جب سے جو ہے نا یہ فیملی سسٹم تھوڑا سا وہ ختم ہوا ہے نا کہ جی اب صرف سنگل پیرنٹس جو ہیں وہ مطلب وہ کر رہے ہیں اور گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں ساتھ, یا باقی فیملی آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, تو بچے اس طرح سے گرومنگ نہیں ان کی ہوتی جس طرح سے ہمارے ٹائم میں ہوتی تھی. تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات, آپ جب اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی اس پہ آپ چلائیں گے نا, کیوں یہ کہا بار بار وہ کہتے تھے کہ آپ کے بچے جو ہیں پرائمری لیول سے, ٹھیک ہے, ان کی قرآن کی وہ جو تدریس ہے, ٹھیک ہے, ترجمے کے ساتھ اور جو ہے اس کو تفسیر کے ساتھ آپ بچوں کو سٹارٹ کروائیں. بیکاز آپ جتنا اپنے مذہب سے دور ہوں گے نا, اتنا جو ہے آپ ان خرافات میں جو ہے وہ زیادہ انوالو ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ خرافات ہی ہیں جو سوشل میڈیا ہے آج کل آپ دیکھیں تو اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کو ابیوزو لینگویج آپ شروع کر دیتے ہیں, مختلف باتیں بچے سیکھتے ہیں اور وہی جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے چھوڑ دو تو وہ یہ اس قسم کی جو میں بتا رہی ہوں, باجے بجاتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, جانوروں کو تنگ کرتے ہیں, یہ حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں یہ جو بات کر رہی تھی نا کل کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے گورنمنٹ کو نا رولز اینڈ ریگولیشنز پہ بھی کام کرنا چاہیے. صفائی ٹھیک ہے, ہم صاف بنا رہے ہیں, خوبصورت بنا رہے ہیں, خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے رولز بھی لاگو کرے اس عوام پر کہ یہ جو عوام بے ہنگم ادھر ادھر جو جا رہی ہے, ہوٹنگ کر رہے ہیں 14 اگست پہ لڑکے بائکس پہ, ویسے تو کیا جاتا ہے کنٹرول, لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی کوئی رولز بنانے چاہیے, بچوں کے لیے بنانے چاہیے. دیکھیں سال میں ایک دفعہ 14 اگست کا دن آتا ہے, یہ آزادی منانے کا طریقہ تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. میں وہ کہہ رہا ہوں پاگل نہیں ہونا چاہیے. دوسری آپ بات کر رہی تھی کہ بچے نے کتے کے کان میں باجا بجا رہا ہے, وہ پکچر بڑی آپ کہہ رہی ہیں بڑے سرکولیٹ کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ ہندوستان کے کان میں باجا بجا رہا تھا وہ بچہ. صرف اگر اس طرف سوچ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی برے ہیں جس کے کان میں بتا رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں پورا لفظ بولنے دیں آپ پلیز. تو بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس کا کیا ہو سکتا ہے, کتا اس کو کاٹ سکتا ہے. ہم سکھانے والے ہیں, لیکن ہر وقت پیرنٹس پاس نہیں ہوتے. ہر وقت پیرنٹس کچھ نہ کچھ کوئی اپنی, جیسے اب آپ بیٹھی ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں میرے بچے ہیں کیا ہو رہا ہے گھر میں مجھے معلوم نہیں ہے. تو ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے, لیکن ایک ترتیب ہونی, تربیت ہونی چاہیے. ایک تربیت اچھی ہوگی, بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو بچے نہیں کریں گے, لیکن بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے. آپ نے بھی بچپن میں بہت کچھ کیا ہوگا, ہم بھی درختوں پہ چڑھتے تھے, ہم بھی, اب تو نہریں ہمارے بچوں کو ملتی نہیں, سوئمنگ پول ہیں, ہم نہروں میں نہاتے تھے, ہم کیا کچھ کرتے تھے, ہمارے بچوں کو وہ نہیں ملا. تو یہ چیزیں ہیں ساری, لیکن اب جو تربیت بچوں کی ہم لوگ کر رہے ہیں بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں.
ابھی یہ جو بچے, ہر بچہ ایسا نہیں ہے, چند بچے شرارتی ہوتے ہیں, 100 میں سے 10 شرارتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے بچوں کو کہیں کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے یا وہ میں سارے بچوں ان کی کے پیرنٹس بات نہیں کر رہے ہیں. ایک بچہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے, ایک جنرل بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم سارے پاکستان کے لیے ہی ہے یہ بات, جو سن رہے ہیں, کہ اگر ہم بچوں کو یہ بس تعلیم دے دیں کہ جی آپ نے یہ چیز نہیں کرنی ہے, یہ چیز غلط ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس جانوروں کے سے دور رہنا ہے, کیونکہ اگر یہ کاٹ لیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اور اگر آپ حقوق کی بتا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا, باجے جا کے لوگوں کے کانوں میں نہیں بجانے آپ نے, یا پٹاخے جو ہے آپ نے ان کے پاؤں میں نہیں بجانے, گاڑیوں میں پھینک رہے, ایسے بجاتے ہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ پٹاخہ نہ بجائے. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, عورت جو ہے ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہو بھی ہے. Before the advent of Islam, women were burnt on buried alive in childhood. جب سے اسلام آیا ہے تو عورت کو ایک حقوق دیا گیا, ایک رسپیکٹ دی گئی ہے. جہاں تک ان کی رائٹس کی بات ہے ان کو مل جائے, ساتھ ساتھ ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی آ رہی ہے. ہماری جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہوتی ہے, 99% جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے کہ ماں بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے. ہم نے اپنی جوانی بھی گزاری, ہم نے بچپنا بھی گزارا ہے. میں اپنی کلاس کا سب سے نوٹی اسٹوڈنٹ تھا, ہر قسم کی شرارت کی ہے, لیکن آپ ایسی شرارت مت کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو, ایسی شرارت مت کریں کوئی انوائے ہو, ایسی شرارت مت کریں کہ جو بندہ آگے سے آپ کو رسپونڈ کرے کہ یار اس کی تربیت غلط ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی یہی کہنا فائر ورکس ہوتے ہیں, اسٹیٹ خود کرتی ہے, فائر ورکس انجوائے کرنا چاہیے, ریلیز ہوتی ہے ان کی انجوائے کرنا چاہیے. ہولڈر بازی از ناٹ الاؤڈ, ون ویلنگ از ناٹ الاؤڈ, فائرنگ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, کسی پبلک پلیس سے فیملی کو ہراس کرنا از ناٹ الاؤڈ. اس کے اوپر پراپر ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ پراپر ایک آپریشن کرتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب 14 اگست آئی ہے, ڈفرینٹ اسٹالز ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد پولیس جو ہے ہمارے اسپیشل جو ڈائریکشن تھی علی ناصر وزیر صاحب کی, جو ہمارے آئی جی اسلام آباد ہیں, کہ کسی قسم کی ون ویلنگ کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا, کسی قسم کی ایریل فائرنگ کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا, کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا, کسی قسم کا. الحمدللہ کتنا پبلک تھا, ایک سنگل انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا لا اینڈ آرڈر کا, کسی بھی جگہ مس مینجمنٹ نہیں ہوئی. تو اسٹیٹ تو کوشش کرتی ہے, جتنے بھی اسٹالز ہیں وہاں پہ جھنڈے تھے, بیلون سے, فلیگ سے, بیجز تھے, لیکن آپ کو پورے اسلام آباد میں کسی بھی اسٹال پہ باجا نظر نہیں آیا ہوگا. اس کا کیونکہ آپ باجے کی کافی مخالف ہیں. نہیں وہ آپ کو روڈ پہ کہیں اور سے آگے بچوں کے ہاتھوں میں تو باجوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا, فون نہیں تھے, اس دفعہ باجے تھے ان کے پاس, ٹھیک ہے, بچوں کے پاس اور پٹاخے تھے, اور وہ پٹاخے بھی ایسے ہیں کہ وہ قدموں میں پھینک رہے ہیں. آپ وہ چیز ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے تنگی ہو, ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا سکون خراب ہو. ٹھیک ہے, فائر ورک اسٹیٹ نے خود کیے ہیں, پریڈ گراؤنڈ میں کی ہے, گیگا مال میں ہوا ہے, سینٹورس میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ فائر ورکس ہوئے, لوگ دیکھنے کے جانا چاہیے, لیکن آپ خود سے ایسا نہ کریں کہ اپنی جان کو بھی خطرہ ہو اور لوگوں کی جان کو بھی پرابلمٹک ہو جائے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں نا بڑی سستی تفریح ہے بچوں کے لیے. میں بتاؤں, مجھے لگا ہے باجو نے میرے گھر میں خاتون کام کرتی ہے بیچاری, دیکھیں جو غریب لوگ ہیں, اس نے یہ فرمائش کی میری مسز سے کہ کچھ پیسے دیں, میں نے اپنے بچے کے لیے باجے لینے ہیں اور کوئی کپڑے گرین شرٹس لینی ہے. تو یہ آسان اور سستی تفریح ہے, بچے خوش ہوتے ہیں, میں کہہ رہی ہوں باجے بجائیں, تو خوشیاں بچوں کی ہیں, بچوں کے. ہم تو نہیں بجا سکتے, بچے نہیں بجائیں گے تو کون نہیں, ہم بھی بجا سکتے ہیں, وہی آئے گی تو ہم بھی بجا لیں گے, کیونکہ ہم نے تھوڑا لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ بجائیں, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں بجانے, کہاں نہیں بجانے, کہاں پٹاخے آپ نے بجانے, کہاں نہیں بجانے. یہ آپ پیرنٹس ہی سکھا سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں, یا آس پاس کے جو آپ کے دوست احباب ہیں وہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کرتے ہیں, یہ چیز غلط ہے, اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, یا اس سے کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے, آپ یہ نہ کریں. بجائیں خوشیاں کریں, انجوائے کریں. صبح اس میں صرف ایک چیز میں دیکھیں, ہم نا ابھی روک صاحب بات کر رہے تھے نا, ہم نا اپنی جو ہے سلیبس میں ہم یہ وہ پولوشن کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف پولوشن ہوتی ہیں, جن میں سے ایک نوائز پولوشن بھی ہوتی ہے. اگر ہم وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ ہمیں امپلیمنٹ بھی تو کروانا ہے نا, اس کی ایکسرسائز بھی تو کروانی ہے نا بچوں کو. مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس کو آپ نے پڑھ لیا اینڈ دیٹس اٹ, آپ نے صرف اس کو پڑھ کے پیپر دے کے وہ ختم نہیں کرنا, آپ نے اس کو اپنی پرسنالٹی میں
उन चीज़ों को इंगेज भी मतलब वो करना, अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप बच्चों की तरबियत में जो फुकदान है ना वो बेसिकली वहाँ पे है। देखिए आप जब बच्चों के अंदर एहसास पैदा करते हैं ना तो बच्चा कभी भी एग्जैक्टली दैट्स इट। अब आप बाहर के ममालिक में देखते हैं तो वहाँ पर भी ये सारा कुछ हो रहा होता है, वहाँ पे रैलीज भी निकलती हैं लेकिन एक तरीके के साथ निकल रही है। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ भी तरीका होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है, ये जो नीचे के लेवल के मतलब आम आवाम भी है ना, उनको सोचना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी लिमिट्स में रह के खुशी इंजॉय करनी है, क्या करना है। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हर चीज़ हम दूसरे पे डाल देते हैं, उसने किया है, गवर्नमेंट ये नहीं करी, गवर्नमेंट वो नहीं करी। गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती है चीज़ों को चेंज करने के लिए, और साथ साथ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उन चीज़ों को अपनाएं और अपने मुल्क के लिए अच्छे काम करने की कोशिश करें। क्यों जी, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों के लिए 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त बेहतरीन तरीके से, शाहाना तरीके से मनाया जाए। अगर बच्चे बाजा बजाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि मैंने तो रात देखा, मेरी रहायश I8 में है, हमारे मरकज़ के अंदर, वल्लाह इतना जोश और जज्बा मैंने देखा कि ढोल की थाप पे बच्चे डांस भी कर रहे थे, बाजे भी बजा रहे थे। ये खुशी का दिन है। देखिए आज कोई नहीं बाजा बजाएगा, क्यों कि अब खत्म हो गया। रात जो आज ही तो दिन नहीं 12 बजे जो जश्न का समा था वो अब दोबारा आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर। देखिए ये एक साल में एक दिन अगर आता है, इस त्यौहार को, जो भी त्यौहार है उसको उसकी खुशी के तरीके से मनाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाजा बजाइए, ढोल बजाइए। मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगी जी, हमने कल जो है बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली है रावलपिंडी में, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। हमारे लीडर ने हमारे अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत को कूट कूट के हमारे अंदर भरा है। इमरान खान की पिक्चर की शर्ट्स भी थी, एग्जैक्टली, पिक्चर्स, दुपट्टे, नहीं ग्रीन ही थी, बिल्कुल ग्रीन थी सर, बिल्कुल ग्रीन थी, वाइट थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल के आप जो है वो देखेंगे पिक्टोरियल जो एविडेंसेस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, तो आई वाज वेयरिंग वाइट, ठीक है। द थिंग इज कि ये हमारा मुल्क है। देखें प्लीज ये ना वो करें कि कौन कितनी, हर शख्स को अपने मुल्क से मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारी पहचान है, ठीक है। मैं वहाँ दुबई और अबू धाबी छोड़ के मैं यहाँ पाकिस्तान वापस आई, किस लिए? मेरा मुल्क है, मेरी इज्जत इसी मुल्क के साथ है और मैंने इसी मुल्क में जो है इसी के ही नाम को आगे बढ़ाना है, इसको मैंने तरक्की याफ्ता देखना है और उसी के लिए स्ट्रगल जो है सारी हो रही है। तो पैगाम सिर्फ इतना सा है कि खान साहब वी मिस यू अ लॉट एंड हम 14 अगस्त आपके साथ जब मनाते थे तो यकीन करें तब एक दिल में खुशी ज़्यादा होती थी। कल जो हमें एक कमी महसूस हुई वो ये महसूस हुई और जो शदीद महसूस हुई कि हमारा लीडर हमारे साथ नहीं है। एंड सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपने मुल्क के लोगों से मोहब्बत कीजिए और अपने मुल्क के लोगों को ऑन कीजिए, क्योंकि ये आपके मुल्क के लोग ही हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ज़ैन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा 14 अगस्त को एक स्पेशल मैसेज है। आप लोग जिस मर्जी प्रोफेशन से हैं, मेडिकल, लीगल या जिस भी प्रोफेशन से हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो। आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं तो इट्स मीन आप अपनी स्टेट के साथ सिंसियर हैं, अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। अब इंडिया को देख लें, आईटी में कितना आगे जा चुका है। हम लोग, हमारी जो यंगस्टर हैं वो थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम आईटी की फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं, हमारे मुल्क के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे मुल्क के जो आईटी एक्सपर्ट हैं, उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया जाए। यकीन करें कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी अप्रिसिएशन चाहिए और थोड़ी सी पॉजिटिव गाइडेंस चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को कोई भी तरक्की से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा। मैं, आप, हम सब होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। और अल्लाह ताला मेरे और आपके, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी जी, बहुत खूबसूरत मैसेज आप तीनों की तरफ से आया है और हम भी यही कहेंगे कि जी खुशियाँ बांटें। 14 अगस्त आया है, सेलिब्रेट करें और दूसरों की भी खुशियों का ख्याल रखें, अमन बांटें और एक मोहब्बत का पैगाम दें।
हम यहाँ पर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ या किसी और के खिलाफ बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम पॉजिटिव होंगे तो हमारे आने वाली नस्लें भी पॉजिटिव सोचेंगी, तो हमें अच्छा करना चाहिए और अच्छा सोचना भी चाहिए। इसके साथ ही खुशियाँ बांटें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।